इमेजिन करो तुम एक क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। अब उसके लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा हैंड की जरूरत है एंड उस हेल्प के लिए तुम चैट जीपीटी के पास जाते हो। यू स्पेंड सम टाइम टू थिंक एंड एक प्रॉम्प्ट लिखते हो। बट चैट जीपीटी को तुम बेसिक रैंडम प्रॉम्प्ट दे देते हो, तुम्हें इतनी अच्छी हेल्प कर नहीं पाता एंड इन रिटर्न वो तुम्हें काफी जेनेरिक एंड सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। आई नो तुम में से ऐसे कई लोग होंगे जो इस तरह से प्रॉम्प्ट नहीं लिखते। तुम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने प्रॉम्प्ट को ट्वीक करते हो और स्क्रीन पे इन ट्वीक्स के जरिए कई बार मैजिक हो जाता है। अब किसी भी प्रॉम्प्ट को स्पेसिफिक नीड के हिसाब से लिखने से ना तुम्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब काफी लोग ऐसे करते हैं बट मोस्ट ऑफ द लोग बस अंधेरे में तीर चला देते हैं। अब उससे तुम्हें कभी सही रिजल्ट मिल जाता है, कभी कभी बहुत खराब रिजल्ट मिल रहे होते हैं। अब बहुत बार तुम अपने एक्सपीरियंस से प्रॉम्प्ट को बड़ा लिख के उसमें और डिटेल्स ऐड करके अच्छा रिजल्ट ले आते हो, बट तुम्हें इसके पीछे का आइडिया ही नहीं है कि वाई दिस एग्जैक्टली वर्क्स एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अब ये जो गैप है ना, इसी को फिल करने के लिए ये वाली वीडियो तुम्हारे सामने आई है। अब इस वीडियो को पूरा एंड तक तुम्हें जरूर देखना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो के थ्रू। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे को जल्दी से ये बताओ, तुम कौन से एआई टूल्स को यूज करते हो जनरली अपने डे टू डे लाइफ में। अब देखो, वर्ल्ड हैज चेंज्ड। एआई के आने के बाद ना बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, काफी फास्ट चेंज हो रही हैं। अब तुम लोगों को इसी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड से कंपीट करना पड़ेगा। इफ यू डोंट डू इट यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। अभी करंटली एआई यार एक ओशन की तरह है, कब क्या नई चीज डिस्कवर हो जाए नो वन नोस, बट व्हाटएवर इज देयर राइट नाउ यू शुड एटलीस्ट नो हाउ टू यूज दैट एंड लर्न एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल, सो दैट तुम जो भी अपना काम अभी कर रहे हो उसको और ज्यादा एफिशिएंटली कर पाओ एंड यू कैन बिकम अ बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू कैन बिकम बेटर वेब डेवलपर। कुछ भी तुम काम कर रहे हो यू कैन बी बेटर एट इट बाय एक्चुअली लेवरेजिंग एंड यूजिंग एआई। अब एआई को यूज करने का यही मतलब है कि तुम एआई को अच्छे से प्रॉम्प्ट देके अपने काम को थोड़ा और एफिशिएंट एंड अच्छा बना पाओ। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर बंदे को सीखना चाहिए, वेदर यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 12th क्लास, चाहे तुम ऑलरेडी 10 साल से एक्सपीरियंस हो, कुछ भी कर रहे हो, यू शुड लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर एंड यू ऑलरेडी नो कम्युनिकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड उसके साथ साथ यार एआई के साथ भी कम्युनिकेट करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है एंड दैट इज वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसी स्किल के होने की वजह से एक एवरेज प्रॉम्प्ट इंजीनियर यार 15 to 30 लाख रुपीज अर्न कर रहा होता है एंड कुछ जो एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं जो या फिर ज्यादा एक्सपीरियंस प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं, दे आर अर्निंग अप टू 1 crore रुपीज अ ईयर। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यार मैं ये चीजें शुरू कहां से करूं। दिस वीडियो इज फॉर यू। यहाँ से हम बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सारे सीख लेंगे, जो चीजें तुम्हें चाहिए वो सब मैं सिखा रहा हूँ। इसको बस एंड तक देखना, पेन एंड पेपर निकाल लेना एंड वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बिफोर वी स्टार्ट गेटिंग इनटू मोर डिटेल्स, पहले तुम्हें जनरेटिव एआई का थोड़ा जो बेसिक्स हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो सारी समझनी होंगी, तो पहले वो समझा देता हूँ। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा एक दोस्त है श्याम, ठीक है। तुमने शाम को बोला यार बेकिंग सीखते हैं। क्या सीखते हैं? बेकिंग सीखते हैं। अब इसमें ना 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं। तुमने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, तुमने बस उसको बोला कि भाई कुछ मीठा बना के खिला दे। अब भाई ने क्या किया, या तो लगा दी आग, फायर। कहाँ लगा दी? फायर लगा दी तुम्हारे घर में आग लग गई। या फिर वो तुम्हें कुछ बेक करके दे देगा, कुकीज़, ठीक है, चॉकलेट चिप कुकीज़ तुम्हें मिल गई। बट ऑन द अदर हैंड, अब इसी शाम को अगर तुम बोलते विद स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, कि यार पहले प्रीहीट कर ले हमारे ओवन को 180 डिग्रीज पे, राइट, उसके बाद 2 कप मैदा ले, ठीक है, इसमें 3 टेबलस्पून शुगर डाल दे एंड ऐसे ऐसे करके तुम उसे पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दे। दूध डालना है, इतना दूध डालना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो फाइनली तुम्हें क्या मिलता? फिर तुम्हें 100% कुकीज़ मिल जाती। तो बस यही है यार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब तुम एलएलएम जो जितने भी तुम्हारे हैं, एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इनको तुम जितना स्टेप बाय स्टेप या फिर अच्छे से प्रॉम्प्ट दे रहे होगे ना, उतना ही अच्छे से तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। तो वही हम सीखने वाले हैं, कैसे अच्छे से अपने प्रॉम्प्ट को हम बना सकते हैं, कैसे उनको दे सकते हैं, सो दैट यू गेट गुड रिजल्ट्स। अब जितने भी हमारे जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं ना यार, ये चीज़ों को ना बहुत लिटरली लेते हैं। जो तुम इनको लिखोगे उसका ही तुम्हें रिजल्ट लाके दे देंगे। अपने आप पे कुछ भी चीज़ें गेस नहीं करते हैं। तो जितना तुम वेग इनको इनपुट दोगे, उतना ही तुम्हें वेग आउटपुट मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर तुम इन्हें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे रहे होगे तो क्या तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाओगे? नहीं, तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल एक और हम प्रॉम्प्ट देते हैं इसको, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट
a caption for my coding marathon that went for 2 long days. कैप्शन की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं एंड ये हमें कुछ वेग सा आंसर लाके दे देगा, ठीक है। आप इसने क्या दे दिया, 48 आवर्स एंडलेस लाइन्स टर्निंग कोड्स इनटू ड्रीम्स। बहुत छोटा सा आंसर लाके हमें दे दिया, कुछ भी दे सकता था, बट ये ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुछ भी लिखवा लेगा। एंड इससे बेटर अगर हमें लिखवाना है, इससे और अच्छा लिखवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं। अब इंस्टेड ऑफ गिविंग देम वेग इनपुट्स, हमें ना 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है। वो 3 चीज़ें क्या है यार तुम्हारी, वो है सबसे पहले आता है पर्सोना, सेकंड आ जाता है टास्क एंड फाइनली आ जाता है कॉन्टेक्स्ट। तो जब भी तुम किसी भी LLM से बात कर रहे हो, जब भी तुम कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, तो दीज 3 थिंग्स आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर कंसिडरेशन। सबसे पहले तुम्हें अपने मॉडल को, जो भी तुम जिससे भी चैट कर रहे हो, चाहे वो क्लॉड हो, चाहे चैट GPT हो, चाहे वो डीपसीक हो, एक पर्सोना देना पड़ता है। पर्सोना क्या होगा वो हम आगे भी देख रहे होंगे। दूसरी चीज़ आती है टास्क की, काम करना क्या है, एंड फाइनली आ जाता है कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा उसको कॉन्टेक्स्ट भी देना होता है कि क्या है चीज़ें, क्या है, क्या होने वाला है। सो लेट्स लर्न दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। हम पुराने वाले ही प्रॉम्प्ट को थोड़ा इंप्रूव कर देते हैं। तो मैंने अपना प्रॉम्प्ट को थोड़ा इंप्रूव किया है। यूर अविटी सोशल मीडिया एक्सपर्ट, गिव मी अ फनी इंस्टाग्राम कैप्शन अबाउट हैप्पीली कोडिंग फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट। अब देखते हैं ये क्या हमें आउटपुट लाके दे देता है। अभी देखो पिछले वाले से थोड़ा बेटर है। आज यू कैन रीड 12 आवर्स ऑफ कोडिंग बिकॉज हु नीड स्लीप व्हेन यू हैव गॉट कॉफी एंड एंडलेस लाइन्स ऑफ लव। ठीक है, तो उसने थोड़ा विटीनेस ऐड कर दिया है इसमें, थोड़ा बेटर कैप्शन लिख के दे दिया है तुम लोगों को। अब इसको थोड़ा डीकोड करते हैं, व्हाई वी गॉट दिस रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है। इसमें देखो मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें क्या क्या करी हैं। ठीक है, दिस वन वॉज आर पर्सोना, गिव मी एन इंस्टाग्राम कैप्शन वॉज हमारा टास्क, एंड फाइनली व्हाट वाज आवर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट वाज अबाउट हैप्पीली कोडिंग, एंड व्हाट वाज आवर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट वाज अबाउट हैप्पीली कोडिंग स्ट्रेट फॉर 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स स्ट्रेट। बट दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट, एंड हमने इस प्रॉम्प्ट को इस तरीके से जनरेट किया था ताकि हमें जो आउटपुट है वो भी थोड़ा बेटर मिले। अब इस प्रॉम्प्ट से ना GPT को पता था कब क्या करना है, किसके लिए हम पोस्ट लिख रहे हैं, किस टाइप का पोस्ट लिख रहे हैं, क्या इमोशंस को हमें ट्रिगर करना है, एंड इसी टाइप ऑफ प्रॉम्प्टिंग को मल्टी स्टेप प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, जो हमारा पर्सोना, टास्क एंड कॉन्टेक्स्ट पे वर्क कर रही होती है। अब जो हमारा जनरेटिव AI है उसको तुम एक मिमिक्री आर्टिस्ट की तरह कंपेयर कर सकते हो। जितना ज्यादा अच्छा तुम उसको सिखाओगे, जितना ज्यादा अच्छा उसको कॉन्टेक्स्ट दोगे, उतना ही अच्छा तुम्हें आउटपुट मिल रहा होगा। अब ये 3 कैटेगरीज को तुम बिल्डिंग ब्लॉक समझो एंड स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव। काफी अलग अलग प्रॉम्प्ट्स को तुम इसके बाद ट्राई कर सकते हो टू लर्न हाउ द रिजल्ट्स चेंज व्हेन यू एक्चुअली गिव इट पर्सोना, टास्क एंड कॉन्टेक्स्ट। एंड यार ये चीजें ना तुम बार बार प्रैक्टिस करके, ट्राई करके ही सीख रहे होगे। देयर इज नो शॉर्ट फॉर्मूला कि हर बार तुम ये ऐसे कर दो तुम्हारा बहुत बढ़िया कुछ आउटपुट आ जाएगा। इसके साथ साथ रिसेंटली एक जापानीज यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टडी करी थी कि इफ यू ऐड वन मोर लाइन, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो वो और तुम्हें अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसे बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो हमें कुछ आउटपुट दे रहा होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसने ऐड कर दी। बट नाउ इफ आई गिव ChatGPT द सेम प्रॉम्प्ट बट विद अ बेटर, just add one more line, let's think step by step. Then the output increase, like the whole overall thinking and everything increases. For example, यहाँ पे इस पे subjective purpose, philosophical and existential views, religious and spiritual interpretations and finally scientific and evolutionary perspective बताता है। फिर यहाँ पे तुम्हारे recognize subjectivity, examine personal beliefs, consider philosophical prospects, reflect on religion and spirituality, look at scientific and evolutionary views, acknowledge cultural influences, synthesize and create your own meaning. This is step-by-step approach, shows that rather than finding a universal answer, the meaning of life is something you construct through introspection and your interaction with the world. देख रहे हो कितना ज़्यादा डीप में सोचा है हमारे ChatGPT ने। अब तुम लोग यार सोच रहे होगे कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा यार सिंप्लिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। जितना सिंपली तुम उसको मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर पाते हो, उसको बता पाते हो, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन कर पाते हो और कैसे रिजल्ट चाहिए
वो बता पाते हो तो तुम्हें जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। फॉर स्टार्टर्स जस्ट फोकस ऑन 2 थिंग्स, फर्स्ट इज मल्टी स्टेप प्रॉम्प्टिंग एंड द सेकंड वन इज एडाप्टिव प्रॉम्प्टिंग। अब मल्टी स्टेप में तुम्हें पता ही है कि 3 चीजें देनी है उसे, पहले पर्सोना देना है, फिर टास्क देना है, फिर कॉन्टेक्स्ट देना है, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी काफी बार बता दिया है। एडाप्टिव प्रॉम्प्टिंग में तुम्हें क्या करना होता है, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट और ऐड कर देना होता है, जिसकी हेल्प से जो चार्ट जीपीटी है फिर कोई भी तुम्हारा LLM है वो और अच्छे से इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर पाएगा, फिक्स कर पाएगा प्रॉब्लम्स को एंड तुम्हें अच्छा आउटपुट दे पाएगा। अब जो 3 बेसिक कैटेगरीज हैं दैट इज लाइक मोर देन इनफ फॉर एनीवन हु इज स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर डे टू डे टास्क कर रहे हो तो। बट इफ यू आर एन एस्पायरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियर देन थोड़ा हमें एडवांस में और चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब हमने कोर चीजों की बात कर ली यार, कोर 3 चीजें होती हैं। एडवांस प्रॉम्प्टिंग में इसमें ही तुम्हें और डिटेल में चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, वो मैं तुम्हें आगे धीरे धीरे बताता हूँ। बट पहले तुम्हें पर्सोना, दूसरा तुम्हारा टास्क एंड तीसरा तुम्हें कॉन्टेक्स्ट। मैं इतनी बारी तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए, जब भी तुम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखो यू यूज दीज 3 पिलर्स एंड राइट बेटर प्रॉम्प्ट्स। अब यार जो हमारा पर्सोना होता है ना वो और 4 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। जो हमारी 4 सब कैटेगरीज हैं वो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले आता है हमारा एक्सपर्टीज लेवल, देन हमारा आता है रोल बेस्ड पर्सोना, तीसरा हमारा आता है पर्सनालिटी एंड टोन एंड फाइनली आता है बायसेस एंड एथिकल कंस्ट्रेंट्स। कि इन सब में सारी चीज़ें डिवाइडेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वाले में अगर हम एक्सपर्टीज लेवल की बात करें कि तुम एक बिगिनर हो, बिगिनर की तरह सोचना है, एक्सपर्ट हो, मीडियम लेवल हो, तो वो चीज़ें तुम्हें ऐड करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, यू कैन जस्ट ऐड एक्सपीरियंस कि तुम 10 साल एक्सपीरियंस हो तो वो 10 साल एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचेगा। या फिर इफ़ यू आर लर्निंग यू कैन आस्क ChatGPT टू से दैट यू आर अ बिगिनर एंड थिंक लाइक अ बिगिनर एंड लेट आंसर क्वेश्चंस टू मी। दिस इज नंबर 1 जो तुम्हारा सब कैटेगरी आती है पर्सोना की, दैट इज एक्सपर्टीज लेवल। सेकंड आता है हमारा रोल बेस्ड पर्सोना। फॉर एग्जाम्पल तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, पहले तुमने एक्सपीरियंस बता दिया कितने टाइम का है, फिर तुमने बता दिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर तुम एक सिंगर हो, या फिर तुम एक खुद प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो। इस तरीके से तुम अलग अलग उसको पर्सोना दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन देयर रोल। थर्ड हमारा आता है पर्सनालिटी एंड टोन। अब यार जब तक तुम किसी भी चीज़ में पर्सनालिटी ऐड नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल अगर तुम कंटेंट लिखवा रहे हो तो पर्सनालिटी एंड टोन लाइक डाले बिना तुम्हें ना बहुत रोबोटिक आंसर्स मिल रहे होंगे। दैट इज द पर्सनालिटी एंड टोन इज रियली इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बट जो हमारा था बायसेस एंड एथिकल कंस्ट्रेंट्स। अब फॉर एग्जांपल तुम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड चीज़ें लिख रहे हो, तुम्हारी उस पर बायसेस तुम नहीं चाहते हो, या फिर कुछ एथिकल कंस्ट्रेंट्स हैं कि तुम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते हो, तो वी शुड ऑल्सो गिव दैट कॉन्टेक्स्ट टू ChatGPT और एनी LLM दैट यू आर यूजिंग। अब इस वाले केस में तुम किसी सोशल इशू के बारे में बात कर रहे हो ना, तो तुम उसमें उसको बता दो कि किन चीज़ों से तुम्हें दूर रहना है, ज़्यादा न्यूट्रल तरीके का तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब जैसे पर्सोना की सब कैटेगरीज होते हैं वैसे ही हमारे टास्क की भी सब कैटेगरीज होते हैं। टास्क के बाद जो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट है उसके भी सब कैटेगरीज होते हैं। एज यू कैन सी रिस्पॉन्स टाइप तुम यहाँ पे देख सकते हो कि क्या होगा। सब जो टास्क की सब कैटेगरीज होती है कि तुम्हें समराइजेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग चाहिए, कंपैरिजन चाहिए। समराइजेशन में कि समराइज दिस आर्टिकल इनटू 3 बुलेट पॉइंट्स, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स दैट लाइक आई एम अ 5 year old, या फिर राइट अ साई-फाई शॉर्ट स्टोरी इन अ स्टाइल ऑफ आइजैक। ठीक है, एंड ऐसे करके तुम नाम वाम दे सकते हो, वो कैसे लिखते हैं उसको ChatGPT को आइडिया होगा। फाइनली कंपेयर द iPhone 15 एंड Samsung S24 बेस्ड ऑन द फीचर्स। तो अलग अलग तरीके का तुम उसे पर्सोना दे रहे होते हो। देन आउटपुट फॉर्मेटिंग होता है, डेप्थ एंड लेंथ कंट्रोल होता है, क्रिएटिविटी वर्सेस प्रिसीजन होता है। आउटपुट फॉर्मेटिंग में तुम बोल सकते हो कि यार जो मेरे को आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में चाहिए। अब एग्जांपल है, गिव मी JSON फॉर्मेट, राइट इन बुलेटेड लिस्ट फॉर्मेट, या फिर जनरेट अ टेबल विद द डिफरेंस इन पाइथन एंड जावा। तो किस तरीके का तुम्हें आउटपुट चाहिए वो तुम पूछ सकते हो। देन डेप्थ एंड लेंथ ऑफ कंट्रोल कि आंसर एक सेंटेंस में चाहिए, डिटेल्ड चाहिए, कि ट्वीट साइज चाहिए, किस तरीके का तुम्हें चाहिए वो तुम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। एंड फाइनली क्रिएटिविटी वर्सेस प्रिसीजन कि एडजस्ट कर सकते हो तुम रिजिड कितना चाहिए, क्रिएटिव तुम्हें चाहिए, बी हाईली फैक्चुअल या फिर बी क्रिएटिव, ऐड सम मेटाफर और ऐड योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट सब कैटेगरीज। कॉन्टेक्स्ट सब कैटेगरीज में डोमेन स्पेसिफिक, प्रायर इन्फॉर्मेशन, टारगेट ऑडियंस, कल्चरल एंड रीजनल, एडाप्टेशन, स्टाइल एंड मूड। कॉन्टेक्स्ट डिफाइंस द इंडस्ट्री और द फील्ड द AI शुड फोकस ऑन, कैरी ओवर प्रीशियस इंस्ट्रक्शंस और कॉन्टेक्स्ट। एज यू कैन सी यहाँ पे तुम रीड कर सकते हो सारा। अब डोमेन कॉन्टेक्स्ट में तुम बता सकते हो एक्सप्लेन AI इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर कि तुम हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो तो हेल्थ केयर के हिसाब से बताओ। या जनरेट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर एन ई-कॉमर्स स्टार्टअप, टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी, रिस्क इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो तुम्हें और ज़्यादा उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि हम यहाँ पे सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक
ई कॉमर्स स्टार्टअप के अराउंड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे तुम देखोगे प्रायर इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं यूजिंग द लास्ट एग्जांपल यू गिव मी नाउ अप्लाई इट इन फाइनेंस, या फिर रिमेंबर द कंपनी आई मेंशन्ड अर्लियर। जो पहले कुछ तुमने कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, पहले किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो, उसको तुम फिर से रिसर्फेस कर रहे हो। देन हमारा आता है एक्सप्लेन द टॉपिक फॉर 8th ग्रेड स्टूडेंट्स। फाइनल तुम्हारी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके हिसाब से जो तुम्हारा आउटपुट होगा वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, एक्सप्लेन दिस टू मी लाइक अ 10-year-old, ताकि ज़्यादा सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया जाए, साथ ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल्स का यूज़ किया जाए, राइट। तो सिमिलरली यू कैन डू दैट विद AI। फिर उसके बाद कल्चरल and regional adaptation, ensure AI localizes response for different audience, explain in English with Indians cultural references, English में बता देगा तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा, use relevant to European startups etc etc। Similarly style and context mood में fine tune writing styles और emotional tone, make it sound like a TEDx talk speech। तुम कोई भी अपना आर्टिकल लिखवा रहे हो, कोई भी तुम आंसर लिखवा रहे हो, उसको तुम एक TEDx फॉर्मेट में लिखवा सकते हो। एंड समथिंग सिमिलर तुम ऐसी और कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हो, राइट इन एन इमोशनल एंड इंस्पायरिंग वे, कीप इट न्यूट्रल और प्योरली एनालिटिकल। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। स्टिल जो हमारा प्रॉम्प्ट है इन्हीं 3 चीज़ों से बन रहा होगा। पहले हम उसको पर्सोना देंगे, फिर उसको टास्क देंगे, एंड फाइनली उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे होंगे। कॉन्टेक्स्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट वेज, टास्क कैन बी ऑफ डिफरेंट वेज, एंड एज वेल एज पर्सोना कैन ऑल्सो बी ऑफ डिफरेंट वेज। अब ये सारी चीज़ें भाई तुम एक दिन में नहीं सीख पाओगे। इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने में, अडाप्ट करने में यू विल टेक टाइम। कहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट का सब कैटेगरी यूज़ करना है, कहाँ पे कौन से टास्क का सब कैटेगरी यूज़ करना है, बट द मोर यू यूज़, द मोर यू प्रॉम्प्ट, द बेटर यू गेट। अब यार हम बाउंड्रीज को इतना पुश कर ही रहे हैं, तो 3 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एक्चुअली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में यूज़ हो रही होती हैं। अब ऐसे तुम्हें हज़ारों मिल जाएंगे, बट हम बस 3 की बात करने वाले हैं जो एक्चुअली इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, एंड जनरली अगर तुम खुद भी कुछ कर रहे होगे तो ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज 487 into 27। ठीक है, ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया अपना, तो इसने बस आंसर दे दिया 487 into 27 is 13149। अब प्रॉम्प्ट तो बहुत बेसिक था, बट जेमिनाई ने हमें आंसर दे दिया है। अब क्या ये चीज़ सही है कि गलत है, पहले तो ये बताओ। अगर तुम्हारा आंसर है सही है तो नहीं भाई। अब इसमें हमें ये नहीं पता चलेगा हम वेरीफाई कैसे करें इस आंसर को, तो वेरीफाई कैसे करें उसके लिए हम चेन ऑफ थॉट्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन यार काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट फॉर एग्जांपल अगर तुम कोडिंग कर रहे हो, तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तुम उसमें जानना चाहते हो कि चेन ऑफ थॉट क्या था या फिर कैसे ये चीज़ें आई हैं, तो वहाँ पे तुम्हें ये वाली जो पूरा चेन ऑफ थॉट वाली प्रॉम्प्टिंग है उसको तुम यूज कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज 487 into 27 यू कैन जस्ट से थिंक स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ब्रेक डाउन 487 into 27 into smaller multiplications। अब ये चेन ऑफ थॉट का यूज करके एज यू कैन सी इट हैज ब्रोकन इट डाउन 27, वी कैन थिंक ऑफ 20 + 7, तो 487 into 20 एंड 487 into 7, तो ये कैलकुलेशन करके उसने दिखाई, एंड फाइनली हमारे आंसर जो पहले आ रहा था वही आ गया। अब इस तरीके से तुम वेरीफाई कर सकते हो जो तुमने प्रॉब्लम या फिर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसका जो सॉल्यूशन है वो सही है कि नहीं है। अब देखो इजी प्रॉब्लम्स के लिए तो तुम वैसे भी वेरीफाई कर ही सकते हो, बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर। नाउ द सेकंड टेक्निक इज फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। अब जैसे वीडियो की स्टार्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि एक विटी सा कैप्शन लिखना है, बट तुम एक कंपनी में काम करते हो जहाँ पे तुम्हारा काम ही सिर्फ कैप्शन लिखना है, बट उस कंपनी के प्रॉपर कुछ टोन है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, चीज़ें हैं जो वो यूज़ करते हैं। बट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ ब्रांड ब्रीफ हेयर। अब तुम ब्रांड ब्रीफ को बना सकते हो पुराने एग्जाम्पल्स को लेके। इस ब्रांड ब्रीफ के थ्रू यू कैन एक्चुअली प्रॉम्प्ट एंड गेट योर रिजल्ट्स इन अ बेटर मैनर, या फिर ज़्यादा अच्छा तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। एंड सिमिलरली तुम इस फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग और कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक कोडिंग क्रिएटर की वीडियोस काफ़ी अच्छे से समझ आती हैं, तुमने वो जेमिनाई को दे दी, उससे ट्रांसक्राइब कर दी। ट्रांसक्राइब करने के बाद 2-3 वीडियोज़ के बाद यू कैन ट्रेन योर ओन पर्सोना। वही सिमिलरली तुम उससे पूछ सकते हो किस टोन में बात करता है, कैसे बात करता है, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, and then you can ask ChatGPT to explain you, you can ask Gemini to explain you any other concept in a similar manner, तो तुम वो भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब लास्ट टेक्निक पे आते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इसको ध्यान से सुनना। इसका नाम है टॉप पी सैम्पलिंग और न्यूक्लियस सैम्पलिंग। अब ये जो है यार एक वॉल्यूम बटन की तरह है, इसके हिसाब से तुम चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी एंड द सेकंड थिंग इज रैंडमनेस। अब एक एग्जांपल से समझते हो, तुम एक आइसक्रीम शॉप पे गए हो, वहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बट तुम्हें वहाँ पे सबसे बेस्ट फ्लेवर तुम्हें चाहिए। उसके लिए तुम क्या करोगे, मल्टीपल जो तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे उनमें से तुम चूज कर रहे होगे। सिमिलरली जब तुम कुछ भी टाइप करते हो वेब ब्राउजर पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तुम्हें टाइप करके दिखाता हूँ द स्काई इज, तो यहाँ पे द स्काई इज के बाद ना मल्टीपल तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे पिंक आ रहा है, फुल ऑफ मूवीज आ रहा है, एवरीवेयर आ रहा है, तो मूवीज रिकमेंड कर रहा है।
राइट। तो इस तरीके से और भी काफी सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, बट जो अनलाइकली एग्जांपल्स हैं दैट कैन बी ग्रैंड, मैजेस्टिक एंड पिंक, ये काफी ज्यादा अनलाइकली है। बट इस वाले में केस में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स थे जो आ सकते थे, फॉर एग्जांपल ब्लू, क्लाउडी एंड क्लियर। अब दिस इज बिकॉज एआई जनरली पिक्स सम प्रोबेबल वर्ड्स, बट इफ यू वांट टू मेक द एआई मोर प्रिसाइज देन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें ना पी लेवल को कम करना पड़ेगा। जहां पे हमारा लोएस्ट जो होता है पी लेवल वो 0.2 से 0.3 होता है। ये ना रिसर्च पेपर, मेडिकल फील्ड या कोडिंग के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। ये तुम्हें बिल्कुल रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। डे टू डे जनरल टास्क के लिए 0.4 से 0.7 काफी ज्यादा बढ़िया रहता है। अब इसके बाद तुम्हें अगर कुछ क्रिएटिव टास्क वगैरह करने हैं तो 0.85 से 0.95 तक तुम्हारा काफी अच्छा पी लेवल रहता है। एंड फाइनली जो हाईएस्ट है 0.96 से 1, वो भाई तुम्हें बहुत ज्यादा रैंडम आउटपुट देने वाला है अगर तुम उसको यूज करते हो तो। एंड यूजुअली इतने हाई वैल्यू ना कोई रखता ही नहीं है इस वजह से। अब अनलाइक एनी अदर नॉर्मल प्रॉम्प्ट, तुम पी वैल्यू को ना डायरेक्टली कहीं पे ऐड नहीं कर सकते हो। पी वैल्यू को ऐड करने के लिए यू विल एक्चुअली नीड टू यूज एपीआई। अब उसके लिए तुम्हें ओपन एआई का जो प्लेग्राउंड है उस पर जाना पड़ेगा, या जेमिनाई का जो प्लेग्राउंड है वहां जाके तुम ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। एक्चुअली एपीआई को यूज करके कुछ और चीजें भी बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम्हें वो भी सीखना हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना। वी कैन एक्चुअली मेक अ वीडियो on fine tuning and multiple other things that you can use or do while using prompt engineering properly। अभी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स होती हैं जनरली डे टू डे लाइफ में, या फिर इन जनरल तुम ज़्यादा यूज नहीं कर रहे होगे, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड तो डू लेट मी नो। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो तुम कर सकते हो। तो भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ऐसे थोड़ा सोचना अपने डेली हैबिट में ऐड करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है तो, फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। और ये वीडियो अच्छी लगी तो बताना और किस चीज़ पे तुम्हें ट्यूटोरियल चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।